प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर बनी 2 पार्टों वाली इस सीरीज को जैसे ही बीबीसी ने रिलीज किया, वैसे ही इस पर विवाद होना शुरू हो गया। इस बढ़ते विवाद को देखते हुए बीबीसी ने भले ही इस सीरीज के प्रसारण पर रोक लगा दी हो, लेकिन बीबीसी के प्रति लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। इस नाराजगी से बीबीसी पर क्या असर पड़ा है और लोग इस सीरीज को लेकर क्या सोच रहे हैं, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल इस सीरीज पर विवाद क्यों है, उसे जान लेते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी कन्वेंशन नाम से 2 पार्ट की एक सीरीज बनाई। ये सीरीज एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में है, जिसका पहला पार्ट 17 जनवरी को रिलीज किया गया, जिसमें पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर को दिखाया गया। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका जुड़ाव, भाजपा के बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति और मोदी के सीएम रहते गुजरात में हुए दंगों का भी जिक्र है। इसी गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने पीएम मोदी की कथित भूमिका को दिखाया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ है। इस विवाद को लेकर जो ताजा अपडेट्स हैं, उसके अनुसार केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का बड़ा कदम उठाया है। बीबीसी पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने इस सीरीज के ट्वीट और यूट्यूब लिंक को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इसके अलावा पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों और पूर्व सैनिकों के एक समूह ने इस डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करते हुए इसे एक देशभक्त के खिलाफ प्रेरित आरोप पत्र बताया है। इस सीरीज को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि YouTube पर बीबीसी वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट्री के रूप में खतरनाक प्रोपोगेंडा और भारत विरोधी लिंक को शेयर करने वाले ट्वीट को ब्लॉक कर दिया गया है। ये कदम भारत के संप्रभु कानून और नियमों के तहत उठाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस कदम के अलावा देश के कई दिग्गजों ने सीरीज को लेकर बीबीसी की आलोचना की है। इसमें देश के कई न्यायाधीशों के साथ दूसरे ब्यूरोक्रेटर भी शामिल हैं, जो अलग अलग तरीके से बीबीसी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज पर पूर्व रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने बीबीसी पर 2024 से पहले मोदी को गिराने का आरोप लगाया। तो वहीं बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजदूत वीना सिकरी ने बीबीसी पर भारत के सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का आरोप लगाया। इस दौरान सिकरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 452 पन्नों के फैसले को बीबीसी को पढ़ लेना चाहिए, जिसमें पीएम मोदी को पूरी तरह से दोष मुक्त करार दिया गया और ये घटना कैसे हुई, इसके बारे में बताया गया। बीबीसी के खिलाफ ऐसे लग रहे आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसको देखने पर शायद एक रिपोर्ट तैयार हो सकती है। फिलहाल 13 पूर्व न्यायाधीशों, राजनयिकों और 133 पूर्व नौकरशाहों समेत 156 पूर्व सैनिकों के हस्ताक्षर वाले बीबीसी के खिलाफ जारी किए गए बयान में दिखलाता है कि संविधान के अनुसार चल रही इस भारतीय लोकतंत्र के पीएम पर कोई गलत आरोप नहीं लगा सकता, चाहे वो कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो या कोई प्रभावशाली संस्थान। चलते चलते आपको बता दें कि बीबीसी के खिलाफ लिखे पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अनिल देव सिंह, पूर्व गृह सचिव एलसी गोयल, पूर्व विदेश सचिव शशांक, पूर्व राष्ट्रीय प्रमुख सचिव त्रिपाठी और एनआईए के पूर्व निदेशक योगेश चंद्र मोदी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।